Hey, once again welcome back to my channel Learn English with Meha. I hope you all are doing well. तो आज हमारी सीरीज का डे है 5 और आज हम सीखेंगे कुछ और बहुत ही अच्छे रूल्स जिससे आप ग्रामर और स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको आपकी राइटिंग स्किल को भी वो एनहांस करेगी और आपकी स्पीकिंग फ्लुएंसी को भी वो एनहांस करेगी। चलिए सीखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ नए रूल्स। रूल कहता है यदि दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़े हैं और पहले नाउन के पहले हमारा या तो आर्टिकल लगा हुआ है या पॉजिटिव एडजेक्टिव्स लगे हुए हैं, यानी कि माई, योर, अस, इस तरह का एडजेक्टिव्स लगा हुआ है, तो वो जो सेंटेंस है वो एक ही व्यक्ति की बात कराता है। इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। The principal and secretary was there. तो रूल्स के अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल के पहले द लगा है, फिर हमने एंड लगाया और सेक्रेटरी यानी जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी। देखो माई अंकल यानी कि हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद हमने एंड लगाया, ठीक है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग रूल्स हमारा क्या कह रहा है कि अगर कोई दो सिंगुलर नाउन है और पहले नाउन में हमने या तो आर्टिकल ऐड करा है या हमारा एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव ऐड करा है, तो वो एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर जो अंकल है वही गार्जियन है, तो यहाँ पर इसलिए हमने वर्ब लगाई है हैज कम टू सी मी। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला रूल क्या कहता है। अगला रूल ये कहता है कि यदि एंड से दो सिंगुलर नाउन्स जुड़ रहे हैं और दोनों नाउन्स के पहले या तो आर्टिकल लग रहा है या फिर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव लग रहा है, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो हमने इससे पहले वाले हमने क्या कहा था कि अगर पहले दो नाउन सिंगुलर नाउन्स हैं और पहले वाले में अगर हमने आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव्स लगा दिया है तो वो सिंगुलर होगा, बट इस रूल में दोनों नाउन के आगे या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव लग रहा है या फिर आर्टिकल लग रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हम वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग पर्सन हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी से रिलेटेड। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर, ये दोनों अलग अलग हैं, प्रिंसिपल अलग है, सेक्रेटरी अलग है। अ पोएट एंड फिलोसफर हैव कम। अ पोएट एंड फिलोसफर ये दोनों अलग पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया है। यानी आई होप आपने दोनों एग्जाम्पल देखी और सुने होंगे, तो उससे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं और उससे पहले जो फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले कोई इनडेफिनिट आर्टिकल लग जाता है, यानी ए या एन लग जाता है फर्स्ट नाउन से पहले, तो ये या एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं, इसलिए इसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल। A black and white cat was drinking milk। अब इसमें मैंने क्या बताया था अपने जो रूल्स के अकॉर्डिंग, आ ब्लैक यानी कि एडजेक्टिव से पहले हमने इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया है और ये इसीलिए एक ही सिंगुलर कॉमन नाउन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर जो हमने वर्ब लगाई है वो है सिंगुलर। आई होप आपको ये इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। लेकिन दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो और प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन का यूज हो रहा है, तो वो टू डिफरेंट पर्सन और थिंग का बोध कराते हैं, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड। देखिए पहले हमने जो एग्जाम्पल देखा था उसमें था अ ब्लैक एंड वाइट कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क, तो वो केवल एक ही कैट की बात थी, वही ब्लैक और वाइट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा, अ ब्लैक कैट एंड अ वाइट कैट
वर ड्रिंकिंग मिल्क, यानी दोनों ही कैट अलग अलग हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर का यूज किया है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट जो एंड से रिलेटेड थे सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नेहा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।